6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लिन का फादर पहले तो लिन को गिफ्ट देता है, फिर सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। उसकी माँ हस्बैंड को रोकने की कोशिश करती है, एटलीस्ट लिन के लिए रुक जाए, बट लेक नहीं रुकता है, बल्कि ओम को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लिन ये सब देख रही थी। वो जल्दी से ओम के पास आती है, फिर लेक से पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे? तो लेक चिल्लाते हुए माँ को संभालने को कहता है। फिर लेक वहाँ से चले जाता है। लिन कार का पीछा करती है ताकि उसका फादर रुक जाए, बट वो नहीं रुकता है। और बस यही सब दिखाते हुए सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लिन जेन के साथ अपने घर आती है, जहाँ पर वो लेक को देखती है। लेक जब से छोड़कर गया था तब से आज मिलने के लिए आया है, जिसे देखकर लिन को खुशी महसूस नहीं होती है, बल्कि लिन लेक को जाने को कहती है। जेन की बात करे तो पहले तो जेन वहाँ से चले जाती है, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है, तो फैमिली प्रॉब्लम में घुसना अच्छी बात नहीं होता। लिन लेक से कहती है, मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे, क्यों आए हो? मैं जब छोटी थी तब आप छोड़कर चले गए, तो फिर आज क्या हो गया? लेक डब्ल्यू मैगजीन को लेकर इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया था, बट जेन उसके बात तक सुनती नहीं है। वो कहती है, मैं माँ के साथ खुश हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं, माँ अच्छे तरीके से मुझे सिखाई है, तो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। माँ आपके साथ वेल बिहेव कर सकती है, बट मैं नहीं, तो आप जाए, नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा। जिसकी बातें सुनने के बाद लेक वहाँ से चले जाता है। फिर इसके बाद लिन लेक का पुराना मैगजीन देखती है। हमें पता चलता है कि लेक फोटोग्राफर है। अपना फादर को ही देखकर लिन फोटोग्राफर बनने का फैसला की, और आज ये है भी। ओम उसके पास आती है। लेक जो फील्ड में काम करता था, मतलब कि फोटोग्राफर वाली फील्ड को ओम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब लेकर छोड़कर गया था तब से तो नफरत सी हो गई। पहले तो लिन को फोटोग्राफर बनने को मना करती थी, बट लिन बनी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी फादर को देख सके, उसका फादर लेक उसे देख सके। लिन लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर ली है, करने वाली है, सक्सेस हो चुकी है, इस बारे में लेक को पता चले। लिन को उसकी माँ अच्छे से परवरिश की, ये देख सके। इसी उम्मीद के साथ लिन फोटोग्राफर बनी। आज जब इस बारे में माँ को बताती है तो ओम कहती है, तुम सबसे अच्छी हो, बट मैं मरने से पहले तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारा करियर ट्रैक पर रहे, परेशानी ना हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो जो सिर्फ तुम्हें पसंद करे। कैट ना भी रहे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक अच्छा जॉब तो रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। यही सब बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को संभालती है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन जेन के साथ थी, तो लिन लेक के बारे में बताती है। छोड़कर जाने के बाद आज मिलने के लिए आए, सिर्फ इसलिए कि मैं डब्ल्यू मैगजीन के साथ काम करने लगी। आखिर उन्हें क्या चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेन ओम के बारे में पूछती है तो माँ हर वक्त रो रही लिन बताती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। बात करने के बाद लिन जेन को बताती है, इंटरव्यू के लिए फोटोग्राफर की ज़रूरत है, तो बस काम का ऑफर मिला है, मॉडल कौन है ये नहीं पता। तो ये सुनने के बाद जेन कहती है, देखा तुम इतनी टैलेंटेड हो, जिससे कि काम खुद चल कर तुम्हारे पास आया है, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम काफ़ी हो। और बस इसी के साथ सेलिब्रेशन करने का प्लान किया जाता है। जेन डिनर डेट का प्लान करती है। वो लिन को रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। तो जब लिन आती है तो जेन फूड सर्व करती है। जो रेसिपी आज बनाई है इसे जेन नेक्स्ट मंथ में सेल करने वाली है, मतलब कि न्यू रेसिपी को मेन्यू में ऐड करेगी, जिसको टेस्ट करने वाला पहला पर्सन लिन है। जेन इन सब रेसिपी के बारे में बताती है जो लिन से रिलेटेड है। लिन बचपन में एग खाया करती थी, और भी सब रेसिपी है जिसे लिन को पसंद है, तो इसी वजह से जेन मेन्यू में ऐड करने का फैसला की। फिर खाने के बाद जेन लिन को ब्लाइंड फोल्ड करती है, फिर उसे रूम में लेकर आती है, फिर आइसक्रीम सर्व करती है, जिसे जब लिन देखती है ना तो वो इमोशनल होने लगती है, क्योंकि जब उसका फादर
छोड़कर गया था तब जेन आइसक्रीम खाने के लिए उसे दी थी। आज जितना भी कुछ बनाई है वो सब लिन का कहानी बयां कर रहा। मतलब कि माँ जब काम पर चले जाती थी तो उसकी माँ लिन को आंट के केयर में छोड़कर जाती थी। माँ के बगैर लिन सिर्फ एग खाती थी। आइसक्रीम उसे पसंद था तो जेन आइसक्रीम बनाई। सब कुछ लिन का कहानी बयां कर रहा। तो ऐसा क्यों, लिन पूछती है। तो जेन कहती है तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। मैं शेफ इसलिए बनी ताकि मैं अपने लव वन को बनाकर खिला सकूं ऐसा खाना जिसे खाकर वो हमेशा खुश रहे। रेस्टोरेंट इसलिए खोली ताकि तुम वापस आओ और एक बार टेस्ट कर सको और मैं तुम्हें देख पाऊँ। जेन इमोशनल होने लगती है। फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खाती है और बस यहीं पर सीन कट होता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। टिम जेन के घर पर आया हुआ था। टिम जेन को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें कुछ फुटेज है। उसे देखने को कहता है। फिर पूछता है क्या तुम्हारा कोई एनिमी है? तो जेन ना कहती है। तो लिन के साइड में है क्या या फिर कोई और है? टिम पूछता है। तो इस बारे में जेन को पता नहीं था तो वो ज़्यादा कुछ तो बोलती नहीं है। फिर जेन टिम को बाय करती है। वहीं दूसरी तरफ आंट ओम से पूछती है ले क्यों आया था? तो ओम कहती है पता नहीं, वो अजीब सा बात कर रहा था। लाइक लिन को जॉब से फायर कर दिया है, डब्ल्यू मैगजीन से ऑफर मिल रहा वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत कुछ बातें कर रहा था। वो मुझे कॉल किया था बट मैं कॉल नहीं उठाई तो इसी वजह से मिलने के लिए आया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा इतने सालों बाद उसे फिक्र क्यों सता रही। कभी तो खैरियत पूछने के लिए नहीं आया तो फिर आज क्या हो गया? इतना ही नहीं, अगर लिन को सच में फायर कर दिया होता ना तो वो मुझे बताती, मुझसे छुपाती नहीं। ये सब कहते हुए ओम बातों को इग्नोर करती है। वहीं लिन शूट पर थी। कुछ देर बाद मॉडल आता है। मॉडल और कोई नहीं जेन थी जिसका इंटरव्यू होने वाला है। अब जेन को देखकर लिन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कि वो पूरी तरह से गलत समझने लगती है जिसे लेकर वो अपसेट थी। लिन अपसेट है, जेन को समझ में आती है तो दोनों पहले काम खत्म करते हुए घर आती है। यहाँ तक कि दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। लिन कहती है तुम ये सब क्यों की? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास काम नहीं है तो क्या तुम एहसान जताना चाह रही? आज इससे पहले कभी भी किसी को भी तुम इंटरव्यू नहीं दी तो फिर आज क्या हो गया? तो जेन कहती है मुझे पता है तुम नाराज़ हो, मैं गलत की, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं जो कुछ भी करी हूँ वो सब तुम्हारे लिए। तुम्हारा जॉब तुम्हारे स्किल की वजह से लगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, इवन पाई का भी नहीं। तुम खुद अपने लिए काफ़ी हो, ये बात तुम्हें समझ में आ जाए, बस यही काफ़ी है। तो ये सुनने के बाद लिन कहती है ऐसा जॉब जहाँ पर मेरे बिना मॉडल इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी, मैं नहीं रहती तो तुम इंटरव्यू नहीं देती, इसके बारे में क्या कहना है? तो ये सुनने के बाद जेन पूछती है पहले तो तुम बताओ मेरा इंटरव्यू ना देने का रीज़न क्या है? तो इस बात पर लिन जेन को एरोगेंट कहती है। तो अब जेन बताती है असल में पहले इंटरव्यू इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे डर था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे बात करूं, कैमरा को देखकर शाई फील होता है, इसी वजह से मैं कभी एक्सेप्ट नहीं की। बट तुम्हारी बात अलग है, तुम सामने हो तो सब कुछ ठीक है, मुझे कोई चीज़ से डर नहीं लगता। बिहाइंड द कैमरा तुम हो तो मैं कॉन्फिडेंस फील कर सकती हूँ, कैमरा को देखकर स्माइल कर सकती हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं तुम्हें एहसास कर सकती, सिर्फ तुम चाहिए। जिसकी बातें सुनने के बाद लिन चुप हो जाती है। फिर जो रूडली जेन से बात की उसके लिए माफ़ी मांगती है। फिर जब जेन घर आती है तो आंट देखकर पूछती है क्या सच में जेन को जॉब से फायर कर दिया है? क्या अब वो डब्ल्यू मैगजीन के साथ काम करने वाली है? तो ये बात सच है, लिन बताती है। तो इस बात पर आंट जल्दी से ओम से बात करने को कहती है। तो मैं जल्दी बता दूंगी, लिन कहती है। तभी उसके पास माँ का मैसेज आता है, आज डिनर के लिए जेन और आंट इनवाइटेड है, लिन बताती है। जिसके बाद तीनों एक साथ ओम के पास आती है। अब यहाँ पर लिन कैट को देखती है जो उससे मिलने के लिए आई थी।
लिन जिसको बिट्रेयल मिला है वो गुस्से में कहीं जाने लगती है, जिसे जेन रोकती है। लिन कहती है, मैं उनकी बेटी हूँ तो वो मेरे साइड क्यों नहीं है। वो जानती है कैट क्या की है क्या नहीं, उन्हें सब कुछ पता है, तो फिर माँ कैट के सपोर्ट में क्यों है। तो ये सुनने के बाद जेन भी एक बार कैट से बात करने को कहती है। तभी दोनों के पास लिन आती है, जो अकेले में लिन से बात करना चाह रही थी, बट लिन बात नहीं करती है। इसके बाद कैट ओम के पास आती है, कहती है शायद वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। वहीं जेन लिन को समझा रही थी। तभी ओम की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जो लिन को लेने के लिए आई थी, बट आंट अंदर आने का परमिशन नहीं देती है। तो ओम घर आती है, जहाँ पर आते ही कुछ मेमोरी से याद आता है। जब लिन को चोट लगी थी तब ओम उसके पास आती थी, क्या हुआ कैसे हुआ पूछती थी, उसके साथ खड़ी थी। फिर जब लिन को स्कॉलरशिप मिला था तब लिन माँ को बताई। ओम बहुत खुश हुई, बट आज जब माँ की ज़रूरत है तब ओम उसके साथ नहीं है। ये एहसास उसे होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब लिन सो जाती है तो जेन आंट के पास आती है। लिन अपसेट है, आंट ओम सपोर्ट नहीं कर रही, उसे बुरा लग रहा जेन बताती है। तो आंट जेन को होप रखने को कहती है, मतलब कि इस बार जेन के साथ सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा, बस सब्र रखने को कहती है। नेक्स्ट डे लिन अपना घर आती है तो तभी बाहर में लेक मिलता है, जो फिर से कुछ बातें करने के लिए आया था। वो कुछ बोले तभी ओम बाहर आती है। फिर लेक पर चिल्लाते हुए लिन के साथ अंदर आती है। ओम खाना देती है। लिन शर्मिंदगी से बैठती है, फिर हिम्मत करते हुए जॉब के बारे में बताती है। फायर कर दिया गया है, मैं जॉबलेस हूँ, लिन बताती है। लिन को लगता है माँ उसको डांटेगी, बट ओम उसको गला लगाकर कहती है, बेटा तुम पहले ही मुझे बता देती तो सब कुछ सही होता ना, तुम मुझे क्यों नहीं बताई। लेकिन जब इस बारे में बात किया तो मैं उस पर भरोसा नहीं की, बट कैट जब बताई तो मुझे यकीन हुआ कि सच में तुम्हें निकाल दिया गया है। इतने दिनों से तुम ये बात क्यों छुपाई। तो इस बात पर लिन कहती है, मुझे डर लग रहा था कहीं आप डिसअपॉइंट ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं बताई। मैं फेल हो गई, आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरी, आपको प्राउड फील नहीं करा पाई, तो प्लीज़ माफ़ कर दे। तो ये सुनने के बाद ओम कहती है, मैं तुमसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकती, तुम मेरा प्राइड हो, मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी गिफ्ट हो जिससे कभी भी मैं नाराज़ नहीं हो सकती। तो तुम ऐसा कैसे सोच ली। यही सब बातें करते हुए दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। वहीं दूसरी तरफ जेन पाई के पास आती है, उसे पेन ड्राइव दिखाती है। पाई का ड्राइवर रेस्टोरेंट पर हमला किया था विथ सीसीटीवी फुटेज के साथ इल्ज़ाम लगाती है, जिसके मुंह पर ही पाई इनकार करती है, ये कहकर कि मैं उस ड्राइवर को बहुत पहले निकाल चुकी हूँ। उस दिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था उसी दिन मैं निकाल दी। बात रही रेस्टोरेंट की, तो मैं वहाँ पर थी, तो शायद खुन्नस की वजह से किया होगा, मुझे नहीं मालूम, तुम मुझसे क्यों पूछ रही। तो ये सुनने के बाद जेन कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। अंकल लेक के बारे में तुम्हें क्या कहना है। मतलब कि जब लेक लिन से मिलने के लिए आया था उस वक्त जेन लेक की बातें सुनी, जो किसी से बातें कर रहा था। पाई महीनों भर काम करवाया, फिर पेमेंट नहीं दी, होल्ड करके है। तो यही वजह है कि लेक लिन को वार्न कर रहा, वो नहीं चाहता कि उसके तरह लिन भी फंसे, पाई के बातों में आकर अपना लॉस कराए। तो इसी वजह से वो उससे बात करना चाह रहा था, बट अफसोसली लिन उसकी बात नहीं सुन रही। तो आज जेन पाई को धमकी देती है, अगर पीछे नहीं हटी तो बहुत बुरा होगा। ये सब कहते हुए जेन वहाँ से चले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ओम को दिखाया जाता है, जो लिन को कैट से बात करने को कह रही थी। ओम समझाती है, अगर कोई पर्सन माफ़ी मांगे तो हमें एक बार उनकी बात सुनना चाहिए। जिस तरह से कैट गिल्ट में है, माफ़ी मांग रही, तो उसकी बातों को सुनना चाहिए। फिर जो करना होगा वो तुम करना। जिसकी बातें सुनने के बाद लिन समझ जाती है। पहले तो लिन जेन को बताती है, तो जेन भी परमिशन देती है, और बस इसी के साथ
लिन बार में आती है जहाँ पर कैट इंतजार कर रही थी। लिन आती है, कैट माफ़ी मांगती है। फिर लिन जाने लगती है तो कैट उसे रोकती है, कहती है प्लीज़ एक बार बात तो सुन लो। हमें पता चलता है जिस लड़का के साथ मिलकर चीट कर रही थी वो भी उसे चीट किया, उसे छोड़ चुका है। बट उस लड़के से कैट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि लिन से। वो लिन को छोड़ नहीं सकती जस्ट बिकॉज कि वो लिन को पसंद करती है। बट गलती हो गई तो माफ़ी मांगती है, एक चांस मांगती है ताकि सब कुछ सही कर पाए। बट लिन कोई चांस देने के लिए तैयार नहीं थी तो वो मुंह पर ही मना करती है। तभी हम टीम को नोटिस करते हैं जो इन दोनों की बातें सुन रहा था और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये रहा 6 एपिसोड। आगे के एपिसोड में क्या होगा हमें जल्दी पता चलेगी, तब तक के लिए वेट करना। एंड लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।